हम जा रहे एक ऐसी जगह जो 400 सालों से बर्फ में ढकी थी, जिस जगह को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। 16 जून 2013 की आपदा के बाद से वहां जाना सभी के लिए आसान नहीं होता। जिस जगह पांडव महादेव की खोज में आए थे और जिसे भृंगतुंग के नाम से भी जाना जाता था, हिमालय की चोटियों के बीच बसा श्री केदारनाथ मंदिर। जहां मुझे जाते जाते पता लगा अच्छी जगह पहुंचने के लिए कच्चे रास्तों से गुजरना पड़ता है। सुबह की स्टार्टिंग होती है हमारी बैग पैकिंग से, जो कि हमसे 1 घंटे से बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। मैं जाता हूँ व्यू देखने बाहर और मुझे दिखती है लंबी सी लाइन। जल्दी से तैयार होके हम लोग लग जाते हैं उसी लंबी लाइन में और चल पड़ते हैं गौरीकुंड की ओर, जो सोनप्रयाग से 6 किलोमीटर थी। पता नहीं था कि ये 6 किलोमीटर का रास्ता हमें शेयरिंग टैक्सी लेके करना पड़ेगा। शायद टैक्सी वालों का एक रूल है, वो ज़्यादातर 9 लोगों के ग्रुप को ही बिठाते हैं। बाकियों का तो पता नहीं, पर जिसने हमारे लिए टैक्सी रोकी थी उसने हमारे को 9 लोगों के ग्रुप के लिए उतरने को कह दिया, क्योंकि हम 5 थे। ये चीज़ देखने के बाद एक चीज़ तो पता लग गई थी, ये सफ़र आसान तो नहीं होने वाला। इसे आसान करने के लिए मैंने हम 5 लोगों के लिए पूरी टैक्सी बुक कर दी, जिसमें हम आराम से रास्तों को देखते हुए जा रहे थे। ये रास्ते बहुत ख़राब थे और मुझे कुछ लोग यहाँ पैदल चलते दिख रहे थे। रास्तों के हालात और ट्रैक का पता होते हुए मेरे को लगा ये शेयरिंग टैक्सी लेना ही सही होता है इन लोगों के लिए। ये सोचते सोचते हम पहुँच गए गौरीकुंड। मैंने सुना था गौरीकुंड में एक ऐसी जगह थी जहाँ गर्म पानी आता था, वो भी नेचुरल। पर जिस दिन हम वहाँ पहुँचे तो भारी बारिश की वजह से वो जगह खराब हो गई थी, तो हमने गौरीकुंड छोड़ आगे का सफ़र जारी रखा। माना जाता है गौरीकुंड वो जगह है जहाँ देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, और देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें इसी जगह पर विवाह का वचन दिया था। और माना जाता है ये वही स्थान है जहाँ भगवान शिव ने गणेश जी का सर काट दिया था। यहाँ से आधे किलोमीटर दूर सरकटा नाम का एक मंदिर भी है। यहाँ से केदारनाथ 14 किलोमीटर था। जाने के लिए हर चीज़ की मदद ले सकते थे हम, खच्चर, पलकी या हेलीकॉप्टर, पर हमने छांटा सबसे सही रास्ता, पैदल चलने का। और अगर हम पैदल ना चलते तो इतनी सुंदर जगह के इस सुंदर रास्ते को कभी नहीं देख पाते। रास्तों से एक कहानी याद आई। इन्हीं रास्तों से हम 5 दोस्त केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे थे और किसी वक्त 5 पांडवों ने भी यही रास्ता तय किया होगा भगवान शिव को खोजने के लिए। कहा जाता है इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था। मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और अपने भाइयों का वध करने के बाद पांडव खुद को पापी मानने लगे थे। इतने समय बीतने के बावजूद उनके मन को शांति नहीं मिली, तो वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ऋषि वेदव्यास के पास गए। वेदव्यास जी ने उनसे कहा पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव जी के पास जाना होगा, और पांडव द्रौपदी को लेकर शिव जी की खोज में काशी चले गए। पर उन्हें काशी जाके भी शिव जी के दर्शन नहीं हुए। इधर से उधर भटकने के बाद उन्हें पता चला कि शिव जी उत्तराखंड के भृंगतुंग मतलब केदारनाथ में है। यहाँ के लोगों का मानना ये है जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे तो उनसे छुपने के लिए शिव जी ने नंदी बैल का रूप धारण कर दिया और वो गायों के झुंड में छुप गए। काफ़ी समय ढूंढने के बाद भीम की नज़र एक बैल पर गई जो बाकी पशुओं से अलग था, और भीम ने उन्हें पहचान लिया। तो भीम ने एक तरकीब लगाई और अपना विशाल रूप ले लिया। भीम का वो विशाल रूप देख के सारे पशु भीम की टांगों के नीचे से निकल गए, पर वो नंदी रूपी बैल अभी तक वहीं खड़ा था। और पांडव को अपनी तरफ आता देख नंदी रूपी शिव धरती में समाने लगे।
उनको रोकने के लिए भीम ने उनके पेट के हिस्से को पकड़ लिया और वो हिस्सा धरती से बाहर रह गया। वो हिस्सा एक पेड़ के आकार के शिवलिंग में बदल गया, जिसे हम केदारनाथ में आज तक पूजते हैं। पांडवों की निष्ठा देखकर शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को माफ़ किया और स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता भी बताया। और जिस जगह शिव जी प्रकट हुए थे, पांडवों ने उनके सम्मान में उधर मंदिर बनाए। कहते हैं जब नंदी रूपी शिव का शरीर धरती में समाने लगा तो उनकी नाभि मध्य महेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इसीलिए केदारनाथ के साथ इन 4 स्थानों को मिलाकर 5 केदार कहा जाता है। मुझे एक टाइम ऐसा सेल्फ डाउट हो गया था कि मैं उस जगह सही सलामत पहुंच भी पाऊंगा। ज़्यादा मेरा शरीर टूटा टेढ़े मेढ़े रास्तों से। ऐसा लग रहा है भाई बहुत ही सीधी रास्ता है। ये बहुत ही सीधी रास्ता है गाइस, हमने सोचा भी नहीं था। नीचे से ऊपर तक सीटी शेट है गाइस, सीटी शेट है गाइस, क्या करे, टोटू है। तुमसे ना हो पाएगा। और उन खच्चरों से जिनके चलने की आवाज़ आज तक मेरे कानों में गूंजती है। बस केदारनाथ को देखने का वो सपना ही था। और जब हम पहुंचने वाले थे, केदारनाथ से 1 किलोमीटर पीछे बेस कैंप में ही हमें रुकना बेहतर लगा, क्योंकि चल चल के मुझे पता था लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और मैं 1 मिनट भी खड़ा नहीं रह पा रहा था। वैसे अपनी ही गलती है, जितने हो सके उतने शॉर्टकट मारे। पहली बार जा रहा था, कुछ पता नहीं था कि किस तरह चलना है। पर सबसे सही चीज़ ये थी कि केदारनाथ बेस कैंप में हमें हर चीज़ मिल गई थी। एक दिक्कत ये थी कि फ़ोन कैसे चार्ज करेंगे, लेकिन हमें टेंट में ही लाइट और चार्जिंग पॉइंट मिल गया था। दूसरी प्रॉब्लम थी नहाने की, पर वहाँ 50 या 100 में एक गर्म पानी की बकेट मिल जाती है। और लास्ट और सबसे खतरनाक प्रॉब्लम टॉयलेट, पर वो भी हमें वहीं टेंट के साथ मिल गया था। सोचा नहीं था शहर से इतनी दूर होने के बावजूद भी इस जगह में हर चीज़ मिलेगी, बस उसके लिए थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी। हमने डिसाइड किया कि आज रात का खाना हम खुद बनाएंगे और शेफ था परीक्षित, क्योंकि हमारे इस ग्रुप में अच्छा खाना बनाने वाला सिर्फ वही था। शुगुल ने चूज की परीक्षित की हेल्प करना और हम 3 ने चूज किया रेस्ट करना। खाना खाने के बाद इंतजार था तो बस कल का। इन्हें तो मैं सुला नहीं सकता, क्योंकि इनका मेरे को ऐसा कुछ प्लान लग ही नहीं रहा है। उसकी एक स्टोरी थी। क्या स्टोरी थी भाई साहब, आप बोलो। कुछ नाम का लड़का है। अच्छा। एक बंदी ने बोल दिया, पूरे गांव में बात फैल गई। मगर क्यों? बोले ये स्टोरी यही हुई ना, छोटी लीन चोली में। हाँ, हाँ, ओके 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 सर, ओके। सीरियस है सारे बंदे स्टोरी को लेके। पूरे गांव में बात फैल गई। अबे साले, जब तक सुबह नहीं होती तब तक आप ये सुन लो। कितने भक्त आते हैं केदारनाथ, कुछ आते हैं अपनी खोज में और कुछ आते हैं महादेव की खोज में। और ये कहानी ऐसी ही एक भक्त की है जिसे महादेव ने खुद दर्शन दिए। आज से कई साल पहले एक आदमी केदारनाथ में शिव जी के दर्शन करने आया। वो जिस वक्त आया उस वक्त केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले थे। उसने वहाँ के पुजारियों से भोलेनाथ के दर्शन करने की अनुमति मांगी, पर उन्होंने उसे कहा कि केदारनाथ के कपाट 6 महीनों तक बंद रहेंगे। ये सुनकर उसने ठान ली जब तक ये कपाट नहीं खुलेंगे तब तक वो वहीं रुकेगा। भूखा प्यासा वो बर्फ पे लेट गया। कुछ वक्त बाद एक साधु आया और उसे कुछ खाने को दिया और सर पर हाथ फेरा और उस भक्त को नींद आ गई। जैसे ही वो नींद से उठा तो उसने देखा कुछ पुजारी केदारनाथ के दरवाजे खोल रहे हैं। वो भाग के पुजारी के पास गया और बोला कि आपने तो कहा था केदारनाथ के द्वार 6 महीने बाद खुलेंगे और आपने तो इसे 1 दिन में ही खोल दिया। ये बात सुन के पुजारी के होश उड़ गए। पुजारी ने उस भक्त को गौर से देखा और कहा, तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले आए थे और दर्शन करना चाहते थे। भक्त ने कहा, हाँ, पर कपाट तो एक ही दिन में खोला है आपने। फिर पुजारी ने उसे पूछा, जब कपाट बंद हो गया था तो तुम्हारे साथ क्या हुआ? और जो हुआ वो सुन के पुजारी भक्त के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि शिव के ऐसे भक्त को मिलके मैं धन्य हो गया, जिस भक्त के लिए भोले शंकर ने समय चक्र ही बदल दिया। एक चीज़ तो है केदारनाथ बेस कैंप में, हर चीज़ मिलती है यहाँ पर।
लेकिन ये नहीं पता था कि सुबह उठ के एक अलार्म भी मिलेगा। रुको समझाता हूँ, सुनो। ये है केदारनाथ का अलार्म, जिसने हमें शायद 5-6 बजे से तंग करना शुरू कर दिया था। तो फ्रेश होने जैसे ही मैं बाहर गया, गेस व्हाट, मुझे दिखी एक ऐसी दुनिया जो मैंने इससे पहले वीडियोस में ही देखी थी। ऐसी जगह मैं सो के उठकर देखना चाहता था और वो सपना मेरा पूरा हो गया था। इतने सुंदर पहाड़ इतनी नज़दीक से मैं पहली बार देख रहा था। तैयार होके हम चले गए केदारनाथ मंदिर की तरफ और ये जगह हद से ज़्यादा सुंदर है। ये मंदिर और इसके पीछे ये हिमालय के पहाड़, पता नहीं कितनी कहानियाँ ढकी पड़ी होगी इस जगह के अंदर। मुझे ये तो नहीं पता कि स्वर्ग कैसा दिखता होगा, अगर कहीं होगा भी तो शायद ऐसा ही होगा। घूमते फिरते हम चले गए केदारनाथ मंदिर के पीछे, जहाँ जगत गुरु आदि शंकराचार्य की समाधि है, जो सनातन धर्म के प्रचारक और सुधारक थे, जिन्होंने पूरा भारत पैदल तय किया था। ऐसा भी कहा जाता है जो मंदिर हम आज देख रहे हैं वो मंदिर 8वीं शताब्दी में श्री आदि शंकराचार्य जी ने बनाया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इस मंदिर के पत्थरों की जांच की तो पता चला इनके टाइमलाइन महाभारत के पीरियड से मैच करती है। भक्तों की लंबी लाइन देखकर हमने तय किया कि हम पहले काल भैरव मंदिर ही जाएंगे, और कैसे गए ये आप खुद ही देख लो। तो गाइस ऐसी ऐसी शॉप में आया करो, हेल्प क्या करो ऐसे लोगों की जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ये भी नहीं चल सकता था गाइस।